नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, क्या सचमुच श्री राम की चरण पादुका केवल लकड़ी की एक साधारण जोड़ी थी, या उनमें ऐसा दिव्य रहस्य छिपा था जिसे जानकर माता कैकेयी का हृदय कांप उठा? आखिर भरत ने ऐसा क्या कहा कि कैकेयी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और भक्ति का ऐसा संदेश है जो हर युग में प्रेरणा देता है। इसलिए कथा अंत तक अवश्य सुनिए। तो दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, श्री राम के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या मानो उजड़ गई थी। गलियां शांत थी, राजमहल सूना था और हर चेहरे पर दुख दिखाई देता था। इसी बीच भरत अपने ननिहाल से लौटे। उन्होंने नगर की उदासी देखी तो उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। राजमहल पहुंचकर उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनते ही भरत स्तंभ रह गए। उन्होंने रोते हुए पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब उन्हें बताया गया कि माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। पहला भरत का राज्य अभिषेक और दूसरा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मैंने कभी राज्य नहीं मांगा। मेरे लिए तो श्री राम ही मेरे स्वामी, मेरे बड़े भाई और मेरे आदर्श हैं। पर भरत तुरंत माता कैकेयी के कक्ष में पहुँचे। कैकेयी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा अब अयोध्या का राजा तुम बनोगे। लेकिन भरत के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं बल्कि पीड़ा थी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, माता आपने यह क्या कर दिया? जिस राम के चरणों में पूरा संसार सुख पाता है उन्हें वन भेज दिया। ऐसा राज्य मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। कैकेयी मौन रह गई। उन्होंने पहली बार अपनी भूल का एहसास होने लगा। भरत ने उसी समय निश्चय किया कि वे श्री राम को वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं वन में रहना पड़े। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आगे चलकर श्री राम की चरण पादुका के महान रहस्य को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करती है। तो दोस्तों, लेकिन जब भरत चित्रकूट पहुँचे तब श्री राम ने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति भावुक हो गए। आखिर श्री राम ने अयोध्या लौटने से इनकार क्यों किया और किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी चरण पादुका भरत को सौंपी? हमने देखा कि भरत को जब यह पता चला कि उनके कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और महाराज दशरथ का देहांत हो गया, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे श्री राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगले ही सुबह अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई। गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, मंत्रीगण, सैनिक और हजारों अयोध्यावासी भरत के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत के मन में केवल एक ही विचार था, जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम को वापस नहीं ले आऊँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सभी चित्रकूट पहुँचे। वन का वातावरण अत्यंत शांत था। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। मंदाकिनी नदी के तट पर एक छोटी सी पर्णकुटी दिखाई दे रही थी। भरत ने दूर से देखा, भगवान श्री राम साधारण वल्कल वस्त्र पहने बैठे हैं। उनके पास माता सीता और लक्ष्मण भी हैं। यह दृश्य देखते ही भरत की आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़ते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भरत रोते हुए बोले, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको यह कष्ट सहना पड़ा। मैं इस अपराध का बोझ जीवन भर नहीं उठा पाऊंगा। श्री राम ने तुरंत भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, भरत इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो कुछ हुआ
वह पिता के वचन और समय की इच्छा के अनुसार हुआ। लेकिन भरत शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है, प्रजा रो रही है, माताएं दुखी हैं, पिता भी हमें छोड़कर चले गए, अब आप वापस चलिए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। माता कौशल्या भी बोली, बेटा राम, अब अयोध्या लौट चलो। लेकिन श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, पिता ने जो वचन दिया था उसका पालन करना ही मेरा धर्म है। यदि मैं आज लौट गया तो रघुकुल की मर्यादा टूट जाएगी। भरत ने फिर विनती की, यदि पिता अब इस संसार में नहीं हैं तो उस वचन का पालन किसके लिए? श्री राम मुस्कुराए और बोले, भरत, सत्य किसी व्यक्ति के जीवित रहने या न रहने पर नहीं बदलता। दिया गया वचन सदा पवित्र रहता है। भरत के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन श्री राम अपने निर्णय से नहीं डिगे। वन में उपस्थित ऋषि मुनि भी श्री राम की धर्मनिष्ठा देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत समझ गए कि श्री राम किसी भी परिस्थिति में वनवास पूरा किए बिना अयोध्या नहीं लौटेंगे। अब उनके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा, यदि प्रभु स्वयं नहीं लौटेंगे तो क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिसे अयोध्या पर उनका ही शासन बना रहे। यही विचार आगे चलकर इतिहास का सबसे महान प्रतीक बनने वाला था। आखिर भरत श्री राम से क्या मांगने वाले थे और क्यों श्री राम ने अपनी चरण पादुका उन्हें सौंप दी, इसी रहस्य का उद्घाटन हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, चित्रकूट का वह पावन वन आज एक ऐसे दृश्य का साक्षी था जिसे युगों तक याद रखा जाना था। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार कर चुके थे। दूसरी ओर थे उनके छोटे भाई भरत, जिनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, किसी भी प्रकार श्री राम को अयोध्या वापस ले जाना। भरत ने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़कर कहा, भैया, यदि आपको मेरी बात का थोड़ा भी मान है तो कृपया मेरे साथ अयोध्या चलिए। प्रजा आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, माताएं दिन रात आपका स्मरण करती हैं। मैं उस राज को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो मुझे आपके वियोग की कीमत पर मिला हो। श्री राम ने प्रेम से भरत के कंधे पर हाथ रखा और बोले, प्रिय भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन धर्म का मार्ग कभी कभी बहुत कठिन होता है। यदि मैं आज पिता के वचन से पीछे हट जाऊं तो लोग कहेंगे कि रघुकुल की परंपरा टूट गई। भरत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, तो फिर मैं भी अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं भी आपके साथ इसी वन में रहूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े, लेकिन श्री राम ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। श्री राम बोले, भरत, तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग। मेरा कर्तव्य वनवास पूरा करना है, जबकि तुम्हारा कर्तव्य अयोध्या और उसकी प्रजा की रक्षा करना है। भरत ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक चारों ओर गहरा मौन छाया रहा। तभी भरत ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, भैया, यदि आप किसी भी प्रकार लौटने को तैयार नहीं हैं तो मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिसे देखकर अयोध्या वासियों को विश्वास रहे कि उनके वास्तविक राजा आप ही हैं। मैं स्वयं कभी राजा नहीं कहलाऊंगा। श्री राम कुछ क्षण भरत को देखते रहे। उनकी आंखों में अपने छोटे भाई के प्रति गर्व और स्नेह झलक रहा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने चरणों से लकड़ी की पवित्र पादुकाएं उतारी। उन्होंने उन्हें अपने हाथों में उठाया, प्रेम से देखा और भरत की ओर बढ़ाते हुए कहा, भरत, ये केवल पादुकाएं नहीं हैं, ये उस मार्ग का प्रतीक है जिस पर धर्म चलता है। इन्हें अयोध्या ले जाओ। जहाँ ये रहेगी वहाँ सत्य, न्याय और मर्यादा का सम्मान बना रहेगा। भरत कांपते हाथों से उन चरण पादुकों का ग्रहण करने लगे। उन्होंने पहले उन्हें अपनी आंखों से लगाया, फिर अपने मस्तक पर रखा।
उनकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी। उन्होंने भावुक होकर कहा, भैया, मैं प्रण करता हूँ कि 14 वर्ष तक मैं स्वयं को राजा नहीं मानूंगा। अयोध्या का सिंहासन केवल आपका रहेगा। मैं केवल आपका सेवक बनकर राज्य की सेवा करूंगा। वहां उपस्थित गुरु वशिष्ठ, ऋषि मुनि, माताएं और समस्त अयोध्यावासी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। गुरु वशिष्ठ बोले, आज संसार ने दो आदर्श भाइयों का प्रेम देखा है। एक भाई धर्म के लिए राज्य छोड़ रहा है और दूसरा भाई प्रेम के कारण राज्य स्वीकार नहीं कर रहा है। माता कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। यह देखकर माता कैकेयी का सिर भी शर्म से झुक गया। उन्होंने समझ आने लगा कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने राज्य मांगा था, वही पुत्र आज राज्य को ठुकरा कर श्री राम के चरणों की सेवा को सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहा है। भरत ने चरण पादुकों को सिर पर धारण किया और श्री राम की परिक्रमा की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, 14 वर्ष पूरे होने के अगले ही दिन यदि आप अयोध्या नहीं लौटे तो मैं अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं समझूंगा। श्री राम ने भरत को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में अयोध्या सुरक्षित रहेगी। अब विदा का समय आ चुका है। भरत बार बार पीछे मुड़कर श्री राम को देखते रहे। श्री राम भी अपने प्रिय भाई को प्रेम भरी दृष्टि से देखते रहे, जब तक कि भरत और अयोध्या की विशाल टोली वन की पगडंडियों में ओझल नहीं हो गई। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अयोध्या पहुंचकर भरत ऐसा निर्णय लेंगे जिसे सुनकर पूरी दुनिया उनके त्याग को प्रणाम करेगी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं भरत ने अयोध्या लौटकर सिंहासन पर स्वयं नहीं बल्कि श्री राम की चरण पादुकों का राज तिलक क्यों कराया और पूरे राज्य में कैसी अद्भुत घटना घटी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो में आगे बने रहें। चित्रकूट से लौटते समय भरत के सिर पर श्री राम की पावन चरण पादुकाएं विराजमान थी। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन मन में एक अटल संकल्प भी था। पूरी अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल रही थी। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि अब अयोध्या का भविष्य क्या होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सभी अयोध्या पहुंचे तो नगरवासियों की आंखें भरत के सिर पर रखी चरण पादुकाओं पर टिक गई। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, अब क्या होगा। राजसभा बुलाई गई। सभा में गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, मंत्रीगण और अयोध्या के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत, अब राज्य का संचालन करना आवश्यक है। अयोध्या बिना राजा के अधिक समय तक नहीं रह सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें भरत पर थी। भरत धीरे धीरे उठे। उन्होंने दोनों हाथों से श्री राम की चरण पादुकाएं उठाई और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अयोध्यावासियों, आप सब मेरे बड़े भाई श्री राम को जानते हैं। वे इस राज्य के वास्तविक स्वामी हैं। मैं उनके रहते कभी राजा नहीं बन सकता। उन्होंने आगे कहा, आज से इस सिंहासन पर मेरा नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का अधिकार होगा। मैं केवल उनका सेवक बनकर राज्य का कार्य करूंगा। इतना कहकर भरत ने अत्यंत श्रद्धा से चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर दिया। जैसे ही पादुकाएं सिंहासन पर विराजमान हुई, पूरी सभा जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठी। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, भरत, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म का पालन करे। माता कौशल्या ने भारत को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने मुझे श्री राम की यही याद दिला दी। लेकिन सभा के एक कोने में बैठी माता कैकेयी का सिर शर्म से झुका हुआ था। वो सोच रही थी, जिस पुत्र के लिए मैंने यह सब किया, वही पुत्र आज सिंहासन को अपने लिए स्वीकार नहीं कर रहा। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। उस दिन राज तिलक किसी मनुष्य का नहीं बल्कि श्री राम की चरण पादुकों का हुआ। भरत ने घोषणा की,
आज से राज्य का प्रत्येक निर्णय श्री राम की मर्यादा और धर्म के अनुसार होगा। मैं स्वयं को कभी राजा नहीं कहूँगा। इसके बाद भरत ने एक और ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे अयोध्या को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने कहा, जब मेरे प्रभु वन में कुटिया में रह रहे हैं तब मैं राजमहल में कैसे रह सकता हूँ। उन्होंने राजमहल छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने रेशमी वस्त्र और राजसी आभूषण त्याग दिए। उन्होंने साधारण वल्कल वस्त्र धारण किए और नंदीग्राम में रहने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रण किए, 14 वर्ष तक मैं तपस्वी की तरह जीवन बिताऊंगा, भूमि पर सोऊंगा, सादा भोजन करूंगा और प्रतिदिन प्रभु श्री राम की चरण पादुकों की पूजा करूंगा। यह सुनकर पूरी सभा भाव-विभोर हो गई। लोग कहने लगे, धन्य है भरत, ऐसा भाई संसार में दुर्लभ है। माता कैकेयी यह सब सुनकर भीतर ही भीतर टूटने लगी। उन्हें अब समझ आने लगा था कि त्याग का मूल्य राज्य से कहीं बड़ा होता है, लेकिन अभी उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होना बाकी था। उन्हें अभी यह जानना था कि भरत उन चरण पादुकों को इतना महान क्यों मानते हैं। यही रहस्य आगे चलकर उनके हृदय को पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम जानेंगे भरत ने नंदीग्राम में कैसा तपस्वी जीवन बिताया और कैसे हर दिन श्री राम के चरण पादुकों को ही अयोध्या का राजा मानकर शासन चलाया। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। श्री राम की पवित्र चरण पादुकों का राज तिलक हो चुका था। पूरी अयोध्या ने देख लिया था कि भरत ने राज्य नहीं बल्कि धर्म को चुना है। लेकिन भरत का त्याग यहीं समाप्त नहीं हुआ। राज्यसभा से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने सिर से राजमुकुट उतार दिया। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। सभी मंत्री आश्चर्यचकित थे। एक मंत्री ने विनम्रता से पूछा, राजकुमार, अब आप राजमहल में कब निवास करेंगे? भरत मुस्कुराए और बोले, जब मेरे प्रभु श्री राम वन में कुटिया में रह रहे हैं तब मैं महल में रहने का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मैं भी उनके समान सादा जीवन ही जीऊँगा। यह सुनकर सभा में बैठे सभी लोग भावुक हो उठे। भरत ने अयोध्या से कुछ दूरी पर स्थित नंदीग्राम को अपना निवास बनाया। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनवाई। न कोई शाही बिस्तर, न कोई राजसी सुख। वे भूमि पर सोते, साधारण भोजन करते और हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर श्री राम की चरण पादुकों का पूजन करते। प्रतिदिन वो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते, पुष्प अर्पित करते और दोनों हाथ जोड़कर कहते, प्रभु, आज मैं भी केवल आपका सेवक हूँ। मेरे द्वारा ऐसा कोई निर्णय ना हो जिससे आपकी मर्यादा को ठेस पहुँचे। इसके बाद ही वे राज्य के कार्य आरंभ करते। जब भी कोई विवाद आता, भरत पहले चरण पादुकों के सामने सिर झुकाते, फिर न्याय करते। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में यह बात फैल गई कि यहाँ शासन भरत का नहीं बल्कि श्री राम की मर्यादा चल रहा है। प्रजा पहले से भी अधिक सुखी रहने लगी। किसानों को न्याय मिला, गरीबों की सहायता होने लगी, व्यापार फलने फूलने लगा। हर व्यक्ति कहता, धन्य है भरत, जिन्होंने सत्य को सेवक बना दिया। उधर माता कैकेयी महल में रहती थी, लेकिन उनके मन में अब शांति नहीं थी। वे प्रतिदिन दिन देखती कि भरत कभी राजसी सुखों का उपयोग नहीं करते। एक दिन उन्होंने देखा कि वर्षा की रात में भी भरत अपनी कुटिया में भीगी हुई भूमि पर बैठे श्री राम का स्मरण कर रहे थे। कैकेयी का हृदय भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने जिस पुत्र के लिए राज मांगा था वही पुत्र तो राज का एक सुख भी स्वीकार नहीं कर रहा। मैंने कैसी भूल कर दी। अब वे अक्सर नंदीग्राम जाने लगी। दूर खड़ी होकर भरत को देखती, लेकिन उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाती। एक दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपनी समस्या लेकर भरत के पास आई। भरत ने पहले चरण पादुकों को प्रणाम किया, फिर उस वृद्धा की बात सुनी और तुरंत न्याय दिलाया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, राजकुमार,
आपने मुझे न्याय दिया। पर भरत ने तुरंत कहा, नहीं माता, न्याय मैंने नहीं दिया। यह मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग जय श्री राम का उद्देश्य करने लगे। दूर खड़ी कैकेयी यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि श्री राम की महानता केवल उनके राज्य में नहीं बल्कि उनके संस्कारों में है, और उन्हीं संस्कारों ने भरत को भी महान बना दिया था। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, आखिर भरत इन चरण पादुकों को इतना महान क्यों मानते हैं? इनमें ऐसा क्या रहस्य है कि वे हर निर्णय से पहले इन्हें प्रणाम करते हैं? यही प्रश्न उन्हें एक दिन भरत के सामने ले आया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं भरत से पूछेंगे, बेटा, इन चरण पादुकों का वास्तविक महत्व